बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तो सबसे पहली शंका दिल्ली से हमारी बहन है, वो क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनिए। सच्चा है भैया मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे मुझे एक शंका थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास कुछ श्रृंगार का सामान है, तो मुझे उसका क्या करना चाहिए। तो भगत जी, परमात्मा की प्रेरणा से आप मुझे अभी 2-3 दिन पहले स्वप्न में दिखे और आप साथ संगति ही कर रहे थे, और आपने एकदम कहा कि जिन भी माताओं बहनों के पास श्रृंगार का कोई भी सामान है उसे नाली में फेंक दिया जाए। तो भगत जी, मेरी परमात्मा ने आपके द्वारा स्वप्न में शंका का समाधान करवा दिया है। सच्चा है भैया। सत साहिब बहन जी और सत साहिब सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों, देखो किसी भाई बहन को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि पवन दास कोई अपनी तरफ से बोलता है या मनमुखी रूप से बोलता है या मनमुखी रूप से अपना आदेश भक्तों पे थोपता है। नहीं, आज से 4-5 दिन पहले जोधपुर से हमारी बहन है, उसको भी परमात्मा ने यही दिखाया, यही उसको प्रेरणा की, और बहन ने मुझे कहा कि भगत जी, परमात्मा का आदेश है कि पवन भाई को बता दो कि जो माता बहनें विशेषकर जो साध संगति से जुड़ चुकी हैं, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जिनके घरों पर बेड लगे हुए हैं या बेड नहीं भी लगे हुए हैं, वो तमाम माता बहनें यदि उनके पास में हार श्रृंगार का कोई भी सामान रखा हुआ है, एडी से लेकर चोटी तक का, देखो सोना चांदी के आभूषण, नकली आभूषण तो आप और हमने पहनना छोड़ दिए मालिक के ज्ञान आधार से। अगर सतलोक जाना है तो भक्ति मार्ग के जो असली आभूषण हैं, सील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, धैर्य, परोपकार, शालीनता, आधीनता, दुख सुख में एक दूसरे की सहायता करना, ज्ञान आधार से एक दूसरे भाई बहनों से बने रहना, ये असली गहने, ये असली आभूषण जब तक हम धारण नहीं करेंगे और जब तक इस काल लोक की बकवादों के ये नकली आभूषण, सोना चांदी, कान की बालियां, नाक की बालियां, पैर के पाजेब, अंगूठी वगैरह, जब तक हम ये सब पहनना नहीं छोड़ेंगे, लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश करना, पाउडर लगाना या अन्य किसी भी प्रकार का आडंबर या मेकअप करना सुंदर दिखने की चाहत में, जब तक हम, ये काल की बकवाद हैं ये सब, और जब तक हम भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जब तक ये बकवादे नहीं छोड़ेंगे, इन बकवादों से पीछे नहीं हटेंगे, परमात्मा ठीक है जैसी भक्ति हम करेंगे उसका प्रतिफल अवश्य देगा, लेकिन भाई और बहनों मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। और अगर मोक्ष से वंचित रह गए तो आज वो हार श्रृंगार करने वाली माता बहनें कल को वो नंगी होकर कुतिया बन के फिरेंगी, कुतियां बनकर। भाई और बहनों, दास जो भी कुछ बोलता है परमात्मा की सत प्रेरणा से बोलता है, और 99% भाई बहनों की जिनकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, जिनके अंदर से मान बड़ाई अहंकार समाप्त हो चुका है, उनकी आत्मा परमात्मा दास को जो प्रेरणा करते हैं, जो परमेश्वर के शब्दों को दास अपने मुख से बोलता है, वो बातें आपको स्वीकार भी होती हैं, क्योंकि वो मेरी बातें नहीं होती हैं। तो भाई और बहनों, मेरी जितनी भी माता बहनें हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर भगवान को खुश करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो जितने भी हार श्रृंगार के सामान आपके घर पर रखे हुए हैं, देखो पहली बात तो हमने हार श्रृंगार से संबंधित ना कोई कार्य करना है। जैसे बहुत सारे भाई बहनों की फैंसी स्टोर की दुकानें हैं, आर्टिफिशियल गहने ज्वेलरी की दुकानें हैं, वो अपनी दुकानों पर चूड़ी वगैरह, पाटले वगैरह या और भी डेकोरेशन के सामान जो माता बहनें पहनती हैं आम समाज में, वो रखती हैं। टिक्की वगैरह, बिंदी वगैरह, कानों की बाली, नाक की बाली, अन्य जो भी साजबाज के सामान हैं, तो सबसे दूर हो जाओ, सबसे दूर हो जाओ। जिनकी दुकान है तो उनसे प्रार्थना है, अगर आप उस सामान को फेंक नहीं सकते हैं तो मालिक को दंडवत करके, मालिक से प्रार्थना करके कि परमात्मा आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप क्या काम दोगे बंदी छोड़, वो आपकी रजा, आपकी मेहर के ऊपर है। हमने विश्वास करना पड़ेगा गुरुदेव भगवान पर, परमात्मा पर आंख बंद करके अब विश्वास करना पड़ेगा। मालिक पे समर्थ है, जिसने खाने के लिए
जिसने करने के लिए भोजन दे दिया, वो परमात्मा सब कुछ देगा। वो कहते हैं ना, जिस भगवान ने भजने के लिए भजन दिया है वो खाने के लिए भोजन भी देगा। जिसने भजन दे दिया वो भोजन के लिए आपको मरने नहीं देगा, भोजन के भरोसे नहीं रहने देगा। तो जो भाई बहन उनको फेंक नहीं सकते हैं, तो उनसे प्रार्थना है परमात्मा को दंडवत करें कि परमात्मा अब आगे से हम किसी भी प्रकार का सामान लाकर नहीं बेचेंगे, ये फैंसी वाला, काल की बकवाद वाला। ये जो सामान है परमात्मा, ये हमारा सारा सामान जैसे ही खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, उसके बाद आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से हम कोई दूसरा सीधा साधा अपना काम शुरू करेंगे। और जो माता बहनें हैं जिनकी दुकानें वगैरह नहीं हैं, या जिनके पास में 2 पत्ते टिक्की के, बिंदी के हैं, बाली वाली वगैरह, ये आर्टिफिशियल नकली, ये प्लास्टिक की, ये कचकड़े की अंगूठी वगैरह, ये पाजेब वगैरह जो पड़े हैं, अगर वो सोने या चांदी के हैं तो उनको तो बेच दो, उनको बेच के पैसा अपने घर में काम में लो। और अगर आर्टिफिशियल हैं, नकली हैं, तो भाई इसी समय मालिक को दंडवत प्रणाम करके और उनको उतार के और उनको कहीं बाहर जो है कूड़े में फेंक देना, उनको कचरे में फेंक देना है, किसी को देना भी नहीं है। आप सोचो मैं मेरी ननद को दे दूंगी, पड़ोस में वो बहू रहती है मैं उसको दे दूंगी, अरे नहीं। जब जहर हमने नहीं खाना तो जहर हमने किसी को खाने के लिए देना भी नहीं है। गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों हमें पाप के भागी बनाते हैं। तो हमने वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हार श्रृंगार का सामान, फैंसी सामान हमने ना खुद यूज करना है और ना हमने किसी को देना है। अगर माता बहनों के घर पे रखा हुआ है तो उसको फेंक दो। उसको देखो भाई और बहनों, ये दिल्ली वाली बहन, इसके मन में ये शंका थी, चल रही थी, और ये दास को काफी फोन कर रही थी, लेकिन दास फोन नहीं उठा पाया, महीना भर हो गया। तो परमात्मा दयालु है, बंदी छोड़, मालिक सक्षम है, वो कुछ भी कर सकता है। परमात्मा इस दास का रूप बना के बहन के सौपन में आए, प्रकट हुए परमात्मा, और परमेश्वर ने बहन की शंका का समाधान किया। और इस दास को भी इस बहन की ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने एक आदेश दे दिया कि बेटा पूरे भगत समाज के लिए इस विषय पर एक वीडियो बना। जो अच्छी आत्मा होंगी, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा होंगी, वो तो इन बकवादों से तुरंत दूर हट जाएगी, तुरंत उसी समय, और फेंक देंगी उनको उठा के कि हमें तो परमात्मा चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए। हमें परमात्मा ने कितने अच्छे से समझाया। एक पुल्लो नाम की भक्तमती थी, संतनी थी, साधिका थी, सत्संग किया करती थी, और एक नगरी का राजा उसका भगत बन गया। राजा अपने घर पर अपनी रानियों के सामने उस पुल्लो बाई की बड़ाई किया करता था। रानियां सोचती थी कि शायद वो सुंदर होगी, इसलिए राजा बड़ाई करता है। एक दिन राजा ने कहा कि मैं पुल्लो बाई का घर पर सत्संग रखवाना चाहता हूं। तो रानियां बड़ी खुश हुई कि देखते हैं आज इसकी पुल्लो बाई कैसी है, क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वो नादान थी, नालायक थी। संतों की सुंदरता कोई शरीर से थोड़ी होती है, गोरेपन से थोड़ी होती है। संतों की सुंदरता उनके आचार विचार व्यवहार से होती है, उनके बोलचाल से होती है, उनकी भक्ति से होती है। लेकिन उनके मन में तो कुबत भरी हुई थी। तो पुल्लो बाई शाम को आ गई सत्संग करने अपनी 2-4 माता बहनों के साथ में। राजा भी बैठ गया। अब रानियों ने क्या किया, हार श्रृंगार किया, मेकअप किया, गहने वाने सोने चांदी के पूरे लद पद होके पीली होके आई और वहां जाके बैठ गई। और मालूम किया भाई पुल्लो बाई कौन है, तो देखा वो बेचारी, वो तो भगत थी। फटे पुराने से कपड़े, मैले कुचले से कपड़े, जैसे भी आम कपड़े थे, सादा कपड़े थे, बिल्कुल ऐसे ही। ना कोई नाक में, ना कोई कान में, ना कोई पाउडर, ना कोई लिपस्टिक, ना कोई बिंदी, ना कोई विशेष कोई चमकीले भड़कीले कोई कपड़े, बाल भी ऐसे उलझे सुलझे से। तो वो हंसने लग गई उसको देखकर वो रानियां कि ये है कि वो पुल्लो बाई जिसके राजा इतनी बड़ाई किया करता था। हमने सोचा ना जाने कितनी सुंदर होगी, ये है वो पुल्लो बाई। तो पुल्लो बाई भी सुन रही थी। तो पुल्लो बाई ने सत्संग के माध्यम से बताया, फिर बीच में उसी विषय पर उन्होंने सत्संग किया। और पुल्लो बाई ने सत्संग के बीच में कहा कि गैणा बादा तन की शोभा, और ये तन काचो भांडो, तन यानी शरीर, और भांडा राजस्थान हरियाणा में भांडा बोलते हैं बर्तनों को। जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको कहते हैं भांडा, भांडो, भांडा। तो पुल्लो बाई ने कहा कि तुम्हारा जो ये तन है, जो ये शरीर है, अरे ये मिट्टी के भांडे की तरह है, मिट्टी के बर्तन की तरह, मिट्टी के मटके की तरह है।
ना जाने कब फूट जाए, कब टूट जाए। तो उन्होंने कहा कि गहना बाधा तन की शोभा, तुम जिस गहने को, सोने चांदी को अपने इस शरीर की शोभा समझ रही हो, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, बाधा। परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम मान बढ़ाई से दूर नहीं हो सकती जब तक ये दिखावा करना नहीं छोड़ोगी। तो कहा कि गहना बाधा तन की शोभा, और ये तन काचो बांडो, और बिना भजन के कुतिया बनोगी, वरना राम भजोना रांडो। पोलो भाई ने कहा, रे रांडो, ये निकम्मी औरतों, तुम क्या ये सोना चांदी पहन के अपने आप में खूबसूरत अपने आप को समझ रही हो? कहते हैं अगर भगवान का भजन नहीं किया तो अगले जन्म में तुम जो है कुतिया बनोगी, कुतिया। गहना बाधा तन की शोभा, यो तन काचो बांडो, बिना भजन के कुतिया बनोगी, नहीं तो राम भजो ना रांडो, कि भगवान भज लो। भाई और बहनों, सत्संग के निष्कर्ष को समझो, सत्संग का मर्म क्या कहता है। क्योंकि गुरुदेव भगवान जो सत्संग करते हैं वो मनोरंजन के लिए नहीं करते, सत्संग करने का उनका एक मकसद होता है, हमें वो कुछ समझाना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, वो पावे अटल सुहाग रे। जो भगतमती अपने गुरुदेव के द्वारा किए गए सत्संगों में संकेतों को समझने लग जाते हैं, क्योंकि परमात्मा काललोक के नियम और विधान अनुसार खुलकर इतना नहीं कहेंगे जितना वो संकेतों में कहेंगे। तो शब्द सैन, शब्द यानी उनके विचार, उनके वो सत्संग, और सैन यानी संकेत। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। अटल यानी जो कभी विनाश में नहीं आता, सुहाग यानी वो परमात्मा, वो आत्माएं सतलोक की प्राप्ति करती हैं। तो ये जो सत्संग परमात्मा ने किया, ये पुल्लो बाई वाला, जो वाणी परमात्मा ने बोली कि गहना बाधा तन की शोभा, यो तन काचो बांडो, बिना भजन के कुतिया बनोगी, वरना राम भजोना रांडो। इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा अपनी संगत में उन तमाम माता बहनों को ये संदेशा दे रहे हैं कि यदि आपने ये सत्संग सुनकर, इस सत्संग पे विचार ना कर, और यदि आपने सच्चे सदगुरु की शरण लेकर, यदि ये सोना चांदी, नकली गहने, ये हार श्रृंगार, टिक्की, बिंदी, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, इस थोबड़े पे मेकअप करना सुंदर दिखने की चाहत में, यदि आपने ये सब कुछ नहीं छोड़ा, तो परमात्मा उन माता बहनों को ये संदेशा दे रहे हैं कि तुम भी उन रानियों की श्रेणी में हो, और अगले जन्म में कुतिया बनोगी, कुतिया, नंगी आंडोगी, नंगी गली में नंगी फिरोगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारी इज्जत करने वाला नहीं होगा। आज तुम काजू किशमिश के हलवे खा रही हो, कल को कुतिया बन के जमीन में पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा खाओगी, साथ में 10 ग्राम मिट्टी भी खाओगी। ये होते हैं सतगुरुदेव के सत्संगों के संकेत। अगर यही बात अगर गुरुजी डायरेक्ट कह दे सामने बैठी हुई संगत को कि भाई मेरे सामने जितने भी ये माता बहनें बैठी हुई हैं जो सत्संग सुन रही हैं, इनको मेरा स्पष्ट आदेश है कि अगली बार अगर सत्संग में आना है, अगर हमारी भगत बन के रहना है, शिष्या बन के रहना है, तो आपने जितने भी ये सोने चांदी के आभूषण, ये टिक्की, बिंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, जितने भी आडंबर आप लोग करते हो, अगली बार ये आडंबर करके नहीं आना, अन्यथा आश्रम में आने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना, गुरु के मना करने के बाद भी अगर आपने ये आडंबर नहीं छोड़े, ये नकली गहने, सोने चांदी के गहने, लिपस्टिक, टिक्की, बिंदी नहीं छोड़ी, तो तुम अगले जन्म में कुतिया बनोगी, कुतिया, और तुम रांड की श्रेणी में हो, रांड की श्रेणी में। क्योंकि वो कुतिया क्या है फिर अगले जन्म में, पता नहीं उसके कितने पति बनेंगे। वो रांडी है, वो रंडी है, और क्या है वो। अगर ये बात गुरुजी डायरेक्ट कह दें सत्संग में, तो आधी जनता तो उठ के चली जाएगी। इसलिए परमात्मा सत्संगों में संकेत करते हैं, संकेत के माध्यम से परमात्मा बताते हैं। जो अच्छी आत्मा होती हैं, जो समझदार आत्माएं होती हैं, वो अपने गुरुदेव के वचनों को समझ जाती हैं, संकेतों को समझ जाती है। कहते हैं ना कि समझदार व्यक्ति को संकेत ही काफी होता है। भाई और बहनों, इसी प्रकार ये साध संगति के जो संदेश हैं, ये आप इस पवन दास के जो है संदेश ना समझना। ये दास तो केवल निमित्त मात्र है, कुत्ता है। अब जैसे ये मोबाइल है, और इस मोबाइल के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें मोबाइल की कोई
औकात नहीं है। मोबाइल में इसका कोई जो है वो श्रेय नहीं है। इसमें मोबाइल का कुछ नहीं है। मोबाइल तो केवल एक यंत्र है। ये तो केवल एक निमित्त बना हुआ है एक दूसरे की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने में। तो इसी प्रकार ये जो पवन दास है, आपका जो ये गुरु भाई है, इस पवन दास का कोई रोल नहीं है। सतगुरु मेहरबान तो पवन दास पहलवान। पवन दास तो मिट्टी का डला है, 2 कोड़ी का जीव है, नीच आत्मा है। मैं तो केवल अपने गुरुदेव की सत प्रेरणा से, क्योंकि परमात्मा जिस आत्मा को खड़ा करता है वो आत्मा ना चाहेगी तो भी परमात्मा उससे अपना काम करवाएगा। 650 साल पहले एक भैंसे से परमात्मा ने बनारस के तोतादरी शहर में पंडितों के भंडारे में वेदों के 5 मंत्र बुलवा दिए, हिंदी में अनुवाद भी करवा दिया। क्या वो झूठा बोलना चाह रहा था? अगर वो झूठा ना बोलना चाहता तो भी क्या परमात्मा के आशीर्वाद के आगे उसकी चलती? नहीं चलती। तो पवनदास चाहे ना चाहे, परमात्मा जिस आत्मा को निमित्त बनाता है उस आत्मा के मुख से परमात्मा वो शब्द निकलवाता है। उस आत्मा के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। मालिक ने तो इन पत्थरों से बुलवा दिया। आज आप मेरी आवाज, मैं आपसे सैकड़ों कोस दूर बैठा हूं और मेरी आवाज आप इन पत्थरों के माध्यम से सुन रहे हो। ये पत्थर हैं, ये मोबाइल और क्या है? जमीन को खोद के लोहा, चांदी, प्लास्टिक वगैरह ये निकाला गया, कच्चा लोहा निकाला गया, कच्चा सामान निकाला गया, उसको फैक्ट्री में रिसाइकल किया गया, फैक्ट्रियों से उसके पुर्जे बनाए गए, पुर्जे बना के मोबाइल बना दिया। तो ये मिट्टी से तो बनाया गया है, ये मिट्टी तो है ये। तो जब भगवान मिट्टी से बुलवा रहे हैं तो आप और हम तो उनके बच्चे हैं, उनके भगत हैं। परमात्मा क्या नहीं करवा दे, वो समर्थ है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भ्रम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब इतना ही है, ये लास्ट स्टेज चल रही है और जिन जिन भगत भाई बहनों ने इस स्टेज को पार कर लिया है, यानी वर्तमान समय में जितने भी भगत भाई बहन साध संगतियों से जुड़े हुए हैं, वो भाई बहन 99 वाली जो सीडी है उसको पार कर चुके हैं। केवल एक सीडी बाकी है, एक सीडी। और बाकी हमारे जो भगत भाई बहन हैं जो साध संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, वो तो अभी पहली सीडी पर हैं, पहली सीडी पर। उनको तो कई जन्म लेने पड़ेंगे भाई और बहनों, कई जन्म लेने पड़ेंगे उनको सतलोक जाने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत नीचे हैं। भले वो गुरुजी के भगत हैं, भले उनको सारनाम मिला हुआ है, भले वो आश्रमों में जाते हैं, भले वो गुरुजी के समय से जुड़े हुए हैं, भले जब गुरुजी गांव-गांव जाते थे उस समय वो गुरुजी के साथ में रहते थे, भले वो गुरुजी के रिश्तेदार हैं, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, लेकिन भाई और बहनों वो अभी पहली सीडी पर हैं, पहली सीडी पर। वो LKG में हैं। और साध संगत में वर्तमान में जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जो टूट के चली गई, वो तो महादुर्भागी आत्माएं, वो तो उस पहली सीडी वालों से भी नीचे गिरी हुई आत्माएं हैं। उनको तो न जाने परमात्मा कब संभालेगा, क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर सांची तजी है। जानबूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। भगवान ने उनको मौका दिया था, लेकिन वो मौका चूक गई। अब भले अपने आप में वो कितने 1.5 शाने बने फिरें, लेकिन परमात्मा कहते हैं हाथी से नीचे उतरकर जो गधे की सवारी करता है उसको वो आनंद नहीं आ सकता। तो वो सारी आत्माएं पहले साध संगति रूपी हाथी पे बैठी हुई थी, और बीच में जब भगवान ने उनकी परीक्षा ली तो सब के सब जाके गधे के ऊपर बैठ गए, उन्हीं आश्रमों में जाकर बैठ गए, सतलोक आश्रम के साथ लग गए, जिस गंदगी से भगवान ने उनको निकाला था। वरना क्या जरूरत थी भगवान ने आपको साध संगति से जोड़ने की? अरे उस गधे पे तो आप पहले ना बैठे हुए थे। आपने कोई पवनदास से नाम थोड़ी लिया था, आपने वहीं उन्हीं आश्रमों में नाम लिया था, उन्हीं नामदान सेंटरों पे नाम लिया था जो गधे की सवारी कर रहे हैं। भगवान ने आपको मौका दिया, आपको हाथी पे बैठाया, साध संगति से जोड़ा, और फिर आप अपनी नादानी से वापस गधे की सवारी कर रहे हैं। भाई आपको तो मौका नहीं है। तो भाई और बहनों, आप और हमारा ये सौभाग्य है, हम लोग अंतिम सीढ़ी के पास में, अंतिम सीढ़ी के पास में हम लोग सफलता के बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक है। और ऐसे समय में हमें और कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि काल ऐसी ही आत्माओं के पीछे पड़ेगा अब, जिन आत्माओं का नंबर लगने वाला है। तो इस समय वर्तमान में जितने भी भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने चौकन्ना रहना, चौकन्ना। हर प्रकार से हमने जीवित मरना है। मालिक का एक ही शब्द है, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। जीवित मरने का मतलब हमने हर प्रकार के पाखंड से, आडंबर से, दिखावे से, हार श्रृंगार से, मान बढ़ाई अहंकार से बिल्कुल पीछे हटना पड़ेगा।
चाहे हमें कितना ही नुकसान होता क्यों ना दिखाई दे, परमात्मा कहते हैं वो नुकसान की भरपाई तो फिर हो जाएगी। अगर मौका चूक गए और 84 में चले गए, या एक बार सतगुरु के हाथ से निकल गए, काल के हाथ लग गए, तो ना जाने कितने युग लग जाएंगे इस स्थिति में आने के लिए, जिस स्थिति में भगवान युगों युगों से प्रयास करके हमें लेकर आए हैं। तो भाई और बहनों, इस काल ने जितने भी बकवादें समाज में जो ये चला रखी हैं, हमने इन सभी बकवादों से हटना पड़ेगा। जब हमारी माता बहनें कुछ भी हार श्रृंगार नहीं करेंगी, कोई भी गहना गाठी कुछ भी नहीं पहनेंगी, बिल्कुल ऐसी रहेंगी जैसे माँ के पेट से बाहर कोई आती है, कोई बेटी या बहन, उस समय ना उसके कान में कुछ होता है, ना उसके नाक में कुछ होता है, ना होठों पे लिपस्टिक लगी हुई होती है, ना माथे पे बिंदिया लगी होती है, ना पैर में कोई पाजे होते हैं। अगर ये हार श्रृंगार करने से ही अगर इंसान अगर सुंदर लगे भगवान को, देखो एक दूसरे को चाहे हम कितने सुंदर लग लें, एक दूसरे के सुंदर लगने से हमारा कुछ भला नहीं होगा। एक दूसरे हमारे को 84 लाख में जाने से नहीं बचा सकते, हमारी आपत्तियों का निवारण नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में मौत है तो हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, सास ससुर उस आपत्ति को नहीं टाल सकते। आपत्ति को टालेगा भगवान, परमात्मा, जिसने हमें पैदा किया है। और जिसने पैदा किया है, अगर उसको लगता कि ये टिक्की, बिंदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी के गहने पहनने से अगर सुंदरता बढ़ती है, तो भाई और बहनों, वो परमात्मा बालक नहीं है। अगर आवश्यकता होती तो भगवान ने इस शरीर में 9 छेद करके भेजे, 9 छेद करके, मुंह, 2 नाक, 2 कान और ये 2 जो है गुदा। वो भगवान 2 छेद और निकाल देता, 3 छेद निकाल देता, दोनों कानों में निकाल देता, 1 नाक में निकाल देता और माँ के पेट से बाहर निकालता छेद निकाल के कि बेटा बाहर जाके सोने चांदी के गहने पहनना, बाली वाली पहनना, तू सुंदर लगेगा। तो भगवान ने जो रचना जो रच दी वो सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब उसके बाद यदि हम इस काल की प्रेरणा से अगर बकवाद के लिए अगर कान फुड़वाएंगे, ये शरीर हमारे बाप का नहीं है, ये शरीर उस सब के बाप अल्लाह का है, उस परवरदिगार का है, उस भगवान का है, उस ईश्वर ने दिया है हमें, उस कबीर भगवान ने दिया है, जो आज सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं। वो भगवान, उसके द्वारा दी गई वस्तु को यदि आप ठोकापिंदी करोगे, उसमें छेड़खानी करोगे, वो हिसाब मांगेगा। फिर क्या करोगे? हिसाब मांगेगा, हिसाब। अरे कोई सेठ आदमी आपको ये कह दे कि भाई ये मेरा मटका है, ये मटका मैं आपको उधार दे रहा हूं, 1 महीने आप इसमें पानी पियो और 1 महीने बाद मेरा मटका वापस दे देना, ऐसे की ऐसे। और आप उस मटके से पानी ना पी के, भक्ति ना करके, और आप उसमें लेके सुइया और उसमें छेद निकालने लग जाओ, उसमें छेद निकाल दो 2-4, और महीने भर बाद में जब आपसे वो सेठ मटका लेने आएगा और वो देखेगा इसने तो बिगाड़ दिया, क्या बनेगी आपके साथ में? लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आप उस सेठ का मुकाबला नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, ये मटका हमें परमात्मा ने भक्ति करने के लिए दिया, बकवाद करने के लिए नहीं दिया, सुंदर दिखने के लिए नहीं दिया। हमने इसका सदुपयोग करना है। तो मेरी जितने भी माता बहनें हैं और जितने भी मेरे भगत भाई हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लोग कानों में सोने की जो है बुर्कियां पहनते हैं, बालियां पहनते हैं, भगत भाई भी सोने चांदी की अंगूठियां पहनते हैं या अन्य प्रकार की कोई बकवाद वो कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, ये लास्ट एंड फाइनल है, लास्ट एंड फाइनल। और विशेषकर जिन जिन भगत भाई बहनों के घरों में बेड लग चुके हैं, अगर उन्होंने अब किसी भी प्रकार की बकवाद कर दी, जरा सी भी दबाव में आकर या मजबूरी में, अब मैंने मजबूरन होना ही नहीं है, हमने दबाव में आना ही नहीं है। जब विश्वास है कि परमात्मा आपके साथ में, परमात्मा संत रामपाल जी है, तो भले चाहे भाई और बहनों, चाहे घर छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, ध्यान रखना, कॉमन सेंस दिए हमें भगवान ने, आवेश में आके कोई काम नहीं करना। जहां तक हो सके संघर्ष करना है, और जो भाई बहन संघर्ष करेंगे 99% परमात्मा उनके साथ में रहेगा और उनके संघर्ष को सफल भी करेगा। आज संगत में ना जाने कितनी ऐसी माता बहनें हैं जिनको हाथ पकड़ पकड़ के उनके सास ससुर और उसका वो अनुपदेशी जो है वो पति घर से बाहर निकाल दिया करता था, मारा पीटी किया करते थे, उसको बेइज्जत किया करते थे, ढंग से खाना भी नहीं दिया करते थे, लेकिन उन्होंने साथ संगति को नहीं छोड़ा। उन्होंने संघर्ष किया,
कि मैं सोना चांदी नहीं पहनूंगी, मैं गहने नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं चाहिए, तुम इनको बेचो खाओ, मैं कोई लेके नहीं जा रही, मैं नहीं बेच रही, तुम इनको बेचो खाओ या अपने जो है बॉक्स में रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं चाहिए गहने, लेकिन मैं नहीं पहनूंगी। उन्होंने संघर्ष किया और उस घर में रह के उन्होंने भक्ति करी, जैसे तैसे 3 टाइम की आरती करी, अपने मंत्र वो करती रही, सत्संग सुनती रही, तो परमात्मा ने दया बख्शी, क्योंकि टूटने से पहले परमात्मा ऐसे संघर्ष करने वाली आत्माओं को संभाल लेता है। परमात्मा ने दया बख्शी, आज वो परिवार उन बहनों को किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करता है, क्योंकि हमें जो मंत्र भगवान ने दे दिया, चाहे प्रथम मंत्र हो चाहे सतनाम हो, और 3 समय की आरती जो हम करते हैं, गुरुदेव के जो हम सत्संग घर में जो सुनते हैं, इस भक्ति का एक सूक्ष्म जो प्रभाव है वो उस परिवार के अन्य व्यक्तियों को तो छोड़िए, आड़ोस पाड़ोस पे भी होता है। पेड़ पौधों पर भी असर होता है, उनको भी अगली योनि उनको मनुष्य योनि मिलती है। उन पेड़ पौधों को, घर में जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बैल बकरी, उन पे भी असर पड़ता है, मक्खी मच्छर पे भी असर पड़ता है। तो संघर्ष शुरुआत में तो होगा, क्योंकि ज्ञान दे के परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा। ये छोटी छोटी बातों को लेके डरते हो, दबते हो, या क्या है? कल को जब तुम जाओगे सतलोक का, जब रास्ता तय करोगे, जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे, तो त्रिकुटी तक सतगुरु हमारे साथ में तो रहेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, शब्द रूप में रहेगा परमात्मा। त्रिकुटी के बाद परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट रूप से सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे साथ चलेंगे, हमारा हाथ पकड़ कर लेके चलेंगे। लेकिन त्रिकुटी तक की आत्मा, ये आत्मा स्वयं ही करती है, इसलिए इसको विश्वास की जरूरत पड़ेगी, इसको दृढ़ता की जरूरत पड़ेगी। तो परमात्मा हमारे को त्रिकुटी की यात्रा के लिए छोटे छोटे ये झटके देकर, हमसे संघर्ष करवा कर हमारी आत्मा को मजबूत करना चाहता है कि बच्चों, अगर तुम यहां एक परिवार में संघर्ष नहीं कर सकते, इस भक्ति और भगवान के लिए संघर्ष करते हुए 2-4 थप्पड़ नहीं खा सकते, 10-20 गालियां नहीं सुन सकते, लोगों के जो है ताने नहीं सुन सकते, बेइज्जती सहन नहीं कर सकते, तो तुम सतलोक नहीं जा सकते। अपने भगवान को देखो, 1994 से गांव गांव जाकर सत्संग कर रहा है। गांव वाले कोई गालियां निकालता था तो कोई कहता था तेरा हाथ तोड़ देंगे, तेरा पैर तोड़ देंगे, तुझे खत्म कर देंगे, दोबारा इस गांव में आ गया तो हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है, ये करता है वो करता है। लेकिन समर्थ ने अपना जो मकसद था वो नहीं छोड़ा, वो ना किसी से लड़े ना किसी से डरे। उसके बाद में करोथा कांड हुआ, आश्रम को छिन्न भिन्न कर दिया, संगत छिन्न भिन्न हो गई। 21 महीने भगवान जेल में रहे, लेकिन सत्य की जीत हुई। फिर 2009 में परमात्मा आए, सत्संग शुरू किए। फिर 2010 में परमात्मा ने बरवाला में सतलोक आश्रम बनाया। फिर 2014 में बरवाला कांड हो गया, और आज 9.5 महीने हो गए भगवान जेल में बैठे हुए हैं। 9.5 साल हो गए, 9.5 साल भगवान जेल में बैठे हुए हैं। भगवान ने हमें एक शिक्षा दे रहे हैं। उस परमात्मा का जेल में बैठने का कोई एक मकसद नहीं होता है, अनेकों मकसद होते हैं। कहते हैं सतगुरु निकले शिकार पर लेकर तीर कमान, और मूर्ख मूर्ख जल मरे, कोई बच गए संत सुजान। मालिक कहते हैं कबीर की भक्ति कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या 8 पहर संग्राम। जिस दिन आप नाम उपदेश ले लोगे, उसी दिन से आपके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि काल आपके पीछे लगेगा, आपको तोड़ने का प्रयास करने लगेगा। लेकिन सूक्ष्म रूप में परमात्मा का आशीर्वाद उस भगत पे रहेगा जब तक वो मर्यादा में रहेगा। भाई और बहनों, आज भगवान जेल में बैठा हुआ है 10 साल से, और आप और हम नाम लेते हैं, कोई 2 महीने से, कोई 6 महीने से, किसी को 1 साल हुआ है, और घर में उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर हम रोने लग जाते हैं, हम प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं, अपने मन में जो है कमजोरी लेके आ जाते हैं, भक्ति को छोड़ने का मन बनाने लग जाते हैं। और वो भगवान 9.5 साल से जेल में बैठा है, और जेल में जो भी स्टाफ है सबके सब आर्य समाजी हैं। हरियाणा में ज्यादातर आर्य समाजी हैं। सबके सब इस भगवान से नफरत करते हैं, क्योंकि सब काल प्रेरित हैं। पता नहीं कैसे कैसे उनके साथ में शब्द यूज करते हैं, कैसे कैसे उनको ताने मारते हैं, क्योंकि वो जेल है, वो
मकान नहीं है, वो घर नहीं है, वो किसी मंत्री की जो है कोठी नहीं है, वो जेल है। और जब तक कोई इंसान, कोई व्यक्ति जेल में रहता है, वहां के व्यक्ति, वहां के वो कैदी उसको भगवान नहीं मानते, उसको संत नहीं मानते, उनको ज्ञान नहीं होता। कोई भी उनसे जो है मजाक कर जाता है, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी कैदी, परमात्मा बाहर बैठे हैं, कोई भी कैदी आएगा, और रामपाल क्या हाल है, ओ बाबा ठीक है, मजा आ रहा ना जेल में, और नवावेगा भक्तों को दूध की खीर से, पता नहीं क्या अड़ंग सड़ंग जो मीडिया ने दिखाया वो बोलेंगे। नाम भी ढंग से नहीं लेते परमात्मा का। कोई भी पुलिस वाला बोल देगा बाबा ठीक है, मतलब मनोरंजन करने लग जाएंगे उनके साथ में, उनको ना समझ के। भाइयों बहनों, जेल है, वहां पे जेल के अनुसार ही रहना पड़ता है। तो हमारा बाप देखो 9.5 साल से जेल में बैठकर हम आत्माओं को एक संदेश दे रहा है कि बच्चों, तुम्हारे अंदर भी इतना धैर्य होना चाहिए। मैं 9.5 साल से जेल में बैठा हूं, है वो खुद भगवान, खुद परमात्मा, खुद ही वो कबीर है, लेकिन एक भूमिका आम संत की कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है कि भगवान कोई और है, मुझे तो भगवान ने भेजा है तुम्हारे लिए। लीला कर रहा है परमात्मा। और क्या संदेशा दे रहा भगवान हमें कि बच्चों देखो, मैं 70 साल की उम्र हो गई, मेरी उम्र को देखो, मैं भी तो तुम्हारे लिए कितना संघर्ष कर रहा हूं, जबकि मेरा तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, मेरा तो मोक्ष हुआ पड़ा है। तुम्हारे मोक्ष के लिए, तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए मैं जेल में बैठा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो मुझे जितना विश्वास अपने भगवान पर है, 9.5 साल हो गई, कोई बात नहीं, मुझे अपने भगवान पर विश्वास है कि आज नहीं तो कल परमात्मा हमारी सुनेगा। भक्ति करने वालों के साथ भगवान रहता है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। एक संदेश दे रहा है परमात्मा कि बच्चों, जो धैर्य मैंने दिखाया है 9.5 साल से, मैंने ना अपने भगवान से कोई शिकायत करी कि हे कबीर भगवान, मैं तो आपके आदेश से, आपके नाम पर, आपकी आत्माओं को जगाने के लिए 1994 से संघर्ष कर रहा हूं। मेरे ऊपर कैसी कैसी आपत्तियां आई, 2 बार की जेल हो गई, उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी कि भगवान आप क्या कर रहे हो, ये भगवान आप आंख बंद करके क्यों बैठे हो। उन्होंने कभी भी अपने मन में शंका पैदा नहीं करी कि कोई कबीर नाम का भगवान है या नहीं है, कहीं मैं फालतू में ऐसे ही मैं लग रहा हूं, कहीं मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। उनको कितने लोगों ने डराया, धमकाया, उल्टी सीधी बातें करी, लेकिन वो किसी के डराने से डरे नहीं, किसी के धमकाने से वो नीचे नहीं झुके। उनका जो मकसद था, उनका जो टारगेट था, उसको उन्होंने पूरा किया, कर रहे हैं। अरे दूसरों के लिए, और 2 बार की जेल, यानी परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से इतना संघर्ष है। भाई और बहनों, हमारी बुद्धि खुल जानी चाहिए। इस 21 ब्रह्मांड का कोई प्राणी नहीं कर सकता, ये तो स्वार्थियों का लोक है। अरे माँ भी अपने बच्चे को, बाप भी अपने बच्चे को इसलिए पालता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए वो उस बच्चे को पालते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। नहीं, कोई बच्चा पैदा नहीं करे, इस आफत को कोई मोल ना ले, लेकिन सबको अपना बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं कि बुढ़ापे में उनकी क्या उनकी दुर्गति हो रही है, ना चला जाता, ना खाया जाता, खाट में पड़ा पड़ा लैट्रिन कर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो हमें भी चिंता हो जाती है। अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चे पैदा करते हैं। एक माँ भी अपने स्वार्थ के लिए बच्चा पैदा करती है, एक बाप भी उसका लालन पालन, उसकी फीस, उसको पाल पोस के जो बड़ा करता ना, अपने स्वार्थ के लिए करता है। वरना पड़ोसी के लड़के को कोई फीस नहीं भरता। वो माता पड़ोसी के लड़के को जाके दूध नहीं पिलाती। जब पड़ोसी के लड़के की उंगली की चोट लगती है तो दूसरी माताओं को आंखों में आंसू नहीं आते, अपने के लिए क्यों आते। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार ये परमात्मा हमारी असली माँ है, हमारा असली बाप है, क्योंकि हमारा और इससे आत्मा का संबंध है। तो एक संदेश दे रहे हैं हमें गुरु जी कि तुम्हारे को भी मेरी तरह इतना दृढ़ होना चाहिए। मालिक कहते हैं
गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता जो भी भी करता है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे बचपन में, तो हम तो अपने से जो बड़े थे उनको देखा करते थे। तो हम छोटे छोटे थे तो हमारे से जो थोड़े से जो बड़े बड़े और थे वो क्या करते थे, वो भृंगी नाम का जो कीड़ा होता था, वो थोड़ा सा वो हरे हरे कलर का, वो भ्र भ्र करता था। तो उस कीड़े को क्या करते थे, एक मोटा सा धागा लेके और उसको जो मतलब कि बांध लिया करते थे। उसकी जो गर्दन होती है यहां से धागे से हम उसको बांध लिया करते थे, और 1-2 मीटर लंबा वो धागा होता था। उसके बाद हम उसको बांध के और उस धागे को यूं घुमाया करते थे।